एवरीवन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे हम कॉमर्स अवेयरनेस का जो वेबिनार हम चलाते हैं उसमें एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे बातचीत करते हैं। और बच्चों, आपको कॉमर्स में जो अलग अलग जो कैरियर अवेलेबल है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो बच्चों, आज इसी कड़ी में प्रोफेसर त्रिलोक कुमार जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर का मैं परिचय देते हुए आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों, सर जो है वो IMS अहमदाबाद से एसोसिएटेड रहे हुए हैं और अभी सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के सर डीन हैं। और बच्चों, सर को MBA वाले बच्चों को पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है। तो बच्चों, आज आप इनसे सर से जानेंगे कि किस तरह से आप अपना MBA में कैरियर बना सकते हैं और MBA करने के पश्चात आप बिजनेस में एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। तो सर का इस प्रोग्राम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देश भर के बच्चे जो इस प्रोग्राम को जूम मीटिंग पर अभी जो ज्वाइन किए हुए या फिर बाद में इसको यूट्यूब पर देखते हैं इस प्रोग्राम को, तो उनको सर आप बच्चों को बताएं कि किस तरह से बच्चा कॉमर्स लेकर के MBA करके अपना कैरियर बना सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया विद्यार्थियों के साथ में रूबरू होने का। मुझे नहीं पता मेरी आवाज विद्यार्थियों तक कहाँ तक आ रही है। क्या आपको सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है साफ? यस सर। क्योंकि आवाज साफ होना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं खुद भी चिंतित हूँ कि आवाज साफ हुई। चेहरा भले ना दिखे कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंचती रहे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये खुशी की बात है। और अगर आपको लगे कि मेरी आवाज साफ नहीं है तो जरूर बताएं। और कहीं पर भी लगे कि आवाज साफ नहीं है या कट कट के आ रही है तो बिना कोई हिचकिचाहट के आप मुझे तुरंत बता दें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। क्या बधाई की बात यह है कि वाणिज्य के क्षेत्र के अंदर इतनी ज्यादा संभावनाएं आ गई है, इतनी ज्यादा अवसर आ गए हैं। ये सब देश में हुए बदलाव के कारण है। देखिए, इस देश के बदलाव को समझना पड़ेगा। आप सभी इतने विद्यार्थी यहां पर मौजूद हैं, मैं इन सब से पूछना चाहता हूं, आप सबने स्टार्टअप वर्ड सुना है? 15 साल पहले किसी ने नहीं सुना था। 15-20 साल पहले स्टार्टअप क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, एंजल इन्वेस्टिंग क्या होती है, बिजनेस प्लान क्या होते हैं, ये सब चीजें कुछ चर्चा ही नहीं होती। और आज हमने इन सब की एक रेवोल्यूशन देख ली। भारत में आज 2.25 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। स्टार्टअप पोर्टल पर आप जाके चेक कर सकते हैं। किसे कहते हैं? 3,500 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं देश के अंदर। 3,500 IIC इंस्टीट्यूट्स, इनोवेशन काउंसिल्स बन चुकी हैं देश के अंदर। किसे कहते हैं? देश में आज 35,000 मेंटर्स हैं जो इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए मेंटरिंग कर रहे हैं। किसे कहते हैं? देश में आज हर युवा बिजनेस मॉडलिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, इनोवेटिव बिजनेस स्टार्टअप की। आप सब ने सुना, ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर आगे आ रहे हैं, बिना किसी कैपिटल के अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और कहां से कहां ले जा रहे हैं। मैं आपके सामने सुनाऊं क्या वो कहानियां? किसी ने ओयो रूम शुरू कर दिए, खुद की एक होटल नहीं और पूरे भारत में होटल चेन खड़ी करके रखी। किसी ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शुरू कर दिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, खुद का एक रेस्टोरेंट नहीं और पूरे भारत को खाना खिलाने लग गए। किसी ने ऑनलाइन बिजनेस सेंटर शुरू कर दिए हैं, किसी ने ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दी, किसी ने जो आजकल की नई करेंसी है डिजिटल करेंसी, उसका काम शुरू कर दिया है, किसी ने क्राउड बेस्ड फंडिंग बेस्ड लोन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है, किसी ने फिनटेक वेंचर शुरू कर दिया है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हुए। ये नया जमाना है दोस्तों। इस नए जमाने के अंदर एजुकेशन इंटीग्रेटेड हो गई है। एक समय था कि सब अलग अलग जा रहे थे, कॉमर्स अलग दिशा में, साइंस अलग दिशा में, टेक्नोलॉजी अलग दिशा में। अब नया जमाना आया है, अब सब इंटीग्रेटेड हो रहे हैं और इस इंटीग्रेशन का फायदा आपको मिलने वाला है। आज इंजीनियरिंग के विद्यार्थी
अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये उनका ओपन इलेक्टिव होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शुरू हो गया है हायर एजुकेशन, स्टूडेंट अपनी चॉइस के पेपर ले रहे हैं। बीकॉम का स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, ताकि वो भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल, आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में अपना इनोवेशन कर सके, बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सके। हायर एजुकेशन पूरी तरह से बदल गई है दोस्तों। कॉमर्स के सेक्टर में जितने ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, जितने ज्यादा बदलाव आए हैं, उतने किसी में नहीं आए। हर विश्वविद्यालय ने अपने बीकॉम और एमकॉम प्रोग्राम को पूरा बदल के रख दिया है। बीकॉम और एमकॉम प्रोग्राम के साथ एसीसीए, सीएमए, सीएफए, एफआरएम, ये प्रोग्राम इंटीग्रेटेड हो गए हैं, पूरी तरह इंटीग्रेटेड। जब तक स्टूडेंट अपना बीकॉम कंप्लीट करता है या बीबीए कंप्लीट करता है, उसके साथ में उसके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं। अब ऑर्डिनरी बीकॉम का कोई मतलब ही नहीं रहा। ऑर्डिनरी बीकॉम और एमकॉम तो गए जमाने की बातें हो गई है। कितने बदलाव आ गए हैं आप लोगों के लिए। अब आप कहीं पर भी बीकॉम में एडमिशन लेने जाएं, एमबीए में एडमिशन लेने के लिए जाएं, तुरंत पूछिए मुझे इसके साथ इंटीग्रेटेड कौन सा कोर्स मिलेगा। वो कहेंगे साहब इसके साथ इंटीग्रेटेड कंपनी सेक्रेटरी प्रोग्राम है, या इसके साथ इंटीग्रेटेड एसीसीए है, या सीएमए है, या यूएस का सीएमए है, या यूके का सीएमए प्रोग्राम है, या सीपीए प्रोग्राम है, या एफआरएम प्रोग्राम है। आप देखिए, और आज जैसे ही स्टूडेंट बीकॉम शुरू करता है, वो साथ में स्टार्टअप की प्लानिंग शुरू कर लेता है, और स्टार्टअप के लिए सोचने लग जाता है मुझे फिनटेक सेक्टर में जाना है, या सर्विसेज सेक्टर में जाना है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर में जाना है, और उसके लिए कौन कौन से एडिशनल कोर्सेज चाहिए, कौन कौन सी एडिशनल पढ़ाई करनी है, उसके वो एडिशनल कोर्सेज साथ में करने शुरू कर देता है। कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं कोर्सेरा पे और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और ये सारे उसके कोर्सेज के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। आज आप कहीं से भी एमबीए करें, बीबीए करें, वो इंस्टीट्यूट वाले आपसे बोलेंगे कि साहब इस कोर्स के अंदर, इस बीबीए प्रोग्राम में या इस एमबीए प्रोग्राम में ये 6 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स या नेशनल सर्टिफिकेट्स इंटीग्रेटेड हैं। यानी जब तक आप अपना बीबीए कंप्लीट करेंगे, एमबीए करेंगे, आप इन चीजों के एक्सपर्ट हो जाएंगे, साथ में इनका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसके बिना तो आज कहीं कोई एडमिशन लेता ही नहीं है। अब आपका गोल एकदम क्लियर है लाइफ में कि आई हैव टू बिकम सम वेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव इन द इयर्स टू कम इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। तो आप क्या करेंगे? तो आप जैसे ही बीकॉम में एडमिशन लेंगे या बीबीए में एडमिशन लेंगे, आप पूछेंगे कि भाई बैंकिंग के कितने कोर्सेज मेरे कोर्सेज में इंटीग्रेटेड हैं। वो बताएंगे एनसीएफएम का कमर्शियल बैंकिंग का मॉड्यूल आपके बीबीए में या एमबीए में प्रोग्राम में एम्बेडेड है, फला फला कोर्सेस आपके एक प्रोग्राम में एम्बेडेड है। यू विल बी एबल टू मेक अ मेजर चेंज। आप पढ़ाई के क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की करने वाले हैं। आज इंडस्ट्री इंटर्नशिप और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हायर एजुकेशन के इंटीग्रेटेड पार्ट्स बन गए। एक समय था बीकॉम के स्टूडेंट समर ट्रेनिंग या समर इंटर्नशिप कभी करते ही नहीं थे, और इसी कारण बीकॉम बिल्कुल पिट चुका था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में कभी भी बेरोजगार नहीं रहता था, उसको कभी भी बेरोजगारी फेस करनी नहीं पड़ती थी, और एक व्यक्ति जो सिंपल बीकॉम करता था उसको कभी नौकरी नहीं मिल पाती थी। फर्क क्या था? देखिए फर्क, सीए के स्टूडेंट को 3 साल तक आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ता था, और बीकॉम में कोई प्रैक्टिकल नॉलेज का प्रोविजन नहीं था। ये पुराने जमाने की बात बता रहा हूं मैं आपको, आज जमाना बदल गया। आज हर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला रही है। हर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटर्नशिप कंपल्सरी करके रखा हुआ है। स्टूडेंट बीकॉम, बीबीए, एमबीए कुछ भी करे,
उसको कम से कम 5-6 महीने की इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसमें उसको बाकायदा किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के अंडर में काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का उसको ये फायदा मिलता है कि वो फिर जिंदगी भर कभी भी बेरोजगार नहीं रहता। उसको देखिए, सीधी सी बात है, पढ़ाई जब तक आपके हाथ से नहीं निकलती वो स्किल नहीं बनती। 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और हैबिट। नॉलेज जैसे ही आपने किताबें पढ़ी, नॉलेज एक्वायर हुई, लेकिन वो जब तक स्किल में ट्रांसफर नहीं होगी, एटीट्यूड में ट्रांसफर नहीं होगी, तब तक उसका फायदा नहीं मिलेगा। उसके लिए जरूरी है इंटर्नशिप, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन। जैसे आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने इंडस्ट्री में काम किया, इंडस्ट्री में काम करते ही आपके वो जो हुनर है आपके हाथों में आ गया है, आपने उसको लाइव, रियल लाइफ में आजमा के देखा है, अब आपका कॉन्फिडेंस बन गया। जैसे मान लीजिए आपने अकाउंटिंग पढ़ा, अब अकाउंटिंग में खुद काम किया, ऑडिटिंग पढ़ा, ऑडिटिंग खुद करके देखा, अब आपका कॉन्फिडेंस बन गया ऑडिटिंग क्या है। मान लीजिए आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा, कंपनी में जाके खुद मार्केटिंग किया, डिजिटल मार्केटिंग अडॉप्ट किया, आपका कॉन्फिडेंस बन गया, आपको समझ में आ गया, अब आपके अंदर खुद के अंदर ललक आ गई कि ये मुझे आगे बढ़ना है, ये करना पड़ेगा। और इस तरह से जमाना बदल रहा है। आज हमें बड़ी खुशी है, पूरी दुनिया के अंदर भारत के कॉमर्स, अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फाइनेंस, इन सेक्टर के प्रोफेशनल्स की धूम मची है। We are the leaders in terms of skilled manpower. हम knowledge economy को lead कर रहे हैं। We are developing highest number of engineers, highest number of doctors, highest number of researchers and scientists, highest numbers of finance professionals and chartered accountants, and that is a matter of pride. ये बहुत खुशी की बात है कि आज भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा नॉलेज प्रोफेशनल्स डेवलप हो रहे हैं, और यही नॉलेज प्रोफेशनल्स कल पूरी दुनिया में लीड करेंगे। इसी कारण से आप देखिएगा आने वाले दिनों में हमारे लोग इतना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे पूरी दुनिया के लिए, वी कैन नॉट इमेजिन नाउ, हम आज उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज भी हम कुछ मामले में देख रहे हैं, आप दुनिया की किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को उठा के देखिए, उसमें टॉप लेवल पर आपको भारत के लोग नजर आते हैं। किसी भी सेक्टर में देखिए, भारत के फाइनेंस प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमा रहे हैं। आप अमेरिका के जो टॉप फाइनेंस कंसल्टेंट्स देखते हैं तो आप उसमें भारत के कई लोग देखते हैं, राइट। भारत में तो है ही। जिस हिसाब से हमारे देश में तरक्की हो रही है, मुझे पक्का भरोसा है आने वाले टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी इंटीग्रेटेड होंगे। इंडियन इकोनॉमी विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। भारत की अर्थव्यवस्था, पूरी भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी, और इससे हम लोग गर्वान्वित महसूस करेंगे। आने वाले समय में भारत का एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। अभी अगर हम इंपोर्ट पे देखते हैं तो ज्यादातर इंपोर्ट पेट्रोल डीजल का है, लेकिन जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स छा जाएंगे, पेट्रोल और डीजल कारें बंद हो जाएगी, सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, हम सोलर एनर्जी के सेक्टर के कारण, विंड एनर्जी के सेक्टर के कारण और अन्य टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण हम दुनिया में लीड करेंगे। हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स में हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। कॉमर्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जितने भी विद्यार्थी, अभी करीब 35 विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप कोई भी पढ़ाई करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जरूर समझें, सीखें और इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें। 6 महीने किसी एक्सपोर्टर के साथ में काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसके इतने जबरदस्त फायदे मिलेंगे, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की समझ हो गई, आपको यह समझ में आएगा कि पूरी दुनिया की लीडरशिप कैसे क्रिएट करें। आपको ग्लोबल मार्केटिंग समझ में आ जाएगी,
सिर्फ 6 महीने आप किसी एक्सपोर्टर के साथ रह गए, आपको समझ में आएगा कि कैसे हम दुनिया को लीड कर सकते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट में जितनी प्रॉफिटेबिलिटी है और किसी में नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं विद्यार्थी। आप सबने सुना होगा सांगानेरी प्रिंट के बारे में। सांगानेरी प्रिंट फेमस है, जयपुर की प्रिंट है, कॉटेज है, हाथ से प्रिंट होती है सांगानेरी प्रिंट। इसको जीआई टैग मिल चुका है। ये भारत की बहुत सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरागत टेक्सटाइल प्रिंटिंग कला है। अब सांगानेरी प्रिंट, ओरिजिनल सांगानेरी प्रिंट के जो टेक्सटाइल्स हैं वो भारत में बिक नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी इतनी डिमांड है। आज उसकी कॉस्ट अगर आती है 1000 रुपए, उसकी मार्केट प्राइस है $1000। आप खुद सोचिए, भारत में उसको कौन खरीदेगा? आप उसको यूरोप में बेचते हैं, अमेरिका में बेचते हैं, कितना मार्जिन है? ऐसे सैकड़ों विधाएं हैं। भारत के अंदर इतने कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, इतने हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हैं, इतने इनोवेटिव सेगमेंट्स हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको नॉलेज होनी चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर की, रिजर्व बैंक की पॉलिसीज की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, फाइनेंस पॉलिसीज की। और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेकर के आती है फाइनेंस, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री के संबंध में, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप इंटरनेशनल मार्केटिंग समझते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड समझते हैं, आप हर शहर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, जितनी बढ़िया तिल पापड़ी ब्यावर में बनती है, दुनिया में और कहीं बनती है क्या? नहीं बनती। ब्यावर की तिल पापड़ी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बोलिए हाँ या ना? आगरा के पेठे क्या आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बोलिए हाँ या ना? चिड़ावा के पेड़े क्या आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं? बोलिए हाँ या ना? कोटा की साड़ीज क्या हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ या ना? बीकानेर की मीनाकारी क्या हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बोलिए हाँ या ना? हर शहर में इतनी अद्भुत चीजें हैं, इतनी अद्भुत चीजें। ये तो हम लोगों ने कॉमर्स छोड़ दिया। कॉमर्स के नाम पर हम क्या पढ़ते रहे? विदेशों की लिखी हुई अकाउंटिंग की किताब, फाइनेंस की किताब, उसका भारतीय लेखक ने ट्रांसलेट कर दिया, उसको हमने पढ़ लिया, ये कॉमर्स। ये कॉमर्स नहीं है। ट्रेड एंड कॉमर्स को समझिए। कॉमर्स मतलब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बिजनेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स, ट्रेड, एक्सपोर्ट, मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब चीजें हैं कॉमर्स में। एक समय भारत पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 80% ट्रेड भारत करता था। उस वक्त हम लोग कॉमर्स को समझते थे, और आज हम फिर से उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले समय में हम फिर दुनिया के लीडिंग एक्सपोर्टर बन जाएंगे। आप सबसे निवेदन है, कॉमर्स को सही पर्सपेक्टिव में समझिए। कॉमर्स को समझने के लिए ये मत सोचिए कॉमर्स मतलब सिर्फ कुछ विदेशी लेखकों की लिखी हुई डेबिट, क्रेडिट, अकाउंटिंग, ये सब कॉमर्स इतना ही नहीं है। कॉमर्स में बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस को कैसे चलाना, बिजनेस की रिपोर्टिंग कैसे करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करनी, बिजनेस को इंटरनेशनल स्केल पे कैसे ले जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना, इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कैसे खड़ा करना, पूरी दुनिया के अंदर अपने बिजनेस को कैसे फैलाना, ये सभी कॉमर्स का पार्ट है। तो इसको समझिए आप। डिग्री का नाम कुछ भी हो, डिग्री बीबीए हो, एमबीए हो, बीकॉम हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका विजन, आपका कॉन्सेप्ट, आपका परसेप्शन बिल्कुल क्लियर। आपको भविष्य के अंदर आने वाले समय में भारत को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेक्टर में, इंटरनेशनल ट्रेड के सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में, अलाइड सर्विसेज के सेक्टर में सिरमौर बनाना है, तो आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। आप लोगों की ड्रीम्स क्या हैं? व्हाट आर योर गोल्स फॉर लाइफ? आप जिंदगी में क्या बनना चाहती हैं? आपके लाइफ के प्रति एम्बिशंस क्या हैं? मुझे बताइए।
और उसके लिए आप कौन से सपने देख रहे हैं। मुझे कई बार हैरानी होती है, स्टूडेंट्स के पास में सपनों का अकाल होता है और कई स्टूडेंट्स बहुत सपने होते हैं लेकिन कोई बताने वाला नहीं होता कि क्या करें यार, उस दिशा में बढ़ने के लिए क्या करें। तो मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स को देखता हूं। मुझे आप बताइए आपके क्या ड्रीम्स हैं। जिस गति से आज भारत तरक्की कर रहा है, अगर आपके सपने बड़े हुए तो भारत तरक्की और करेगा, और आपके सपने छोटे हुए तो भारत भी तरक्की नहीं करेगा। आज आप देखिए विदेशों में कई देश बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं, जैसे फ्रांस में आज पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बिकनी बंद हो गई, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रही है, क्योंकि वो फास्ट फॉरवर्ड है, फ्यूचर ओरिएंटेड। आज आप देखिए स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, वो पर्यावरण के लिए इतने कमिटेड हो गए हैं। वहां के स्टूडेंट्स, वहां के कॉमन सिटीजन्स एनवायरमेंटल को लेकर कितने कॉन्शियस हैं कि वो अपने घर से ऑफिस जाते हैं तो भी साइकिल इस्तेमाल करते हैं। कोशिश तो यही करते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपने व्हीकल्स नहीं इस्तेमाल करते ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो, सिटीज स्मार्ट सिटी बन सके। वो लोगों की कॉन्शियसनेस है। वहां के लोग ऊंचा सोच रहे हैं, इसलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो देश तरक्की कर रहे हैं। आप लोग भी ऊंचा सोचिए, आपका देश भी तरक्की करेगा। जहां के लोग ऊंचा सोचते हैं वो देश ऊपर तरक्की करता है, और वो देश वाकई दुनिया पर छा जाता है। तो आप लोगों के ड्रीम्स क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, मुझे बताइए। उसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। स्काई इज द लिमिट। आज मैं कई विद्यार्थियों को ये कहते हुए सुनता हूं कि सब कॉमर्स में तो बस दो ही कोर्सेज हैं, सीए, सीएस, और कुछ नहीं है। अरे आप आगे देखिए तो सही, सीए, सीएस बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, इनमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। पूरे सीए की पढ़ाई आप खुद कर सकते हैं, अपने स्केल पे कर सकते हैं, और पूरे सीए की पढ़ाई की कॉस्ट करीब करीब 80,000 रुपए के अंदर आएगी। कंपनी सेक्रेटरी की पूरी पढ़ाई आपके 60,000 रुपए के अंदर अंदर आएगी। और एक सीए किया हुआ है या एक कंपनी सेक्रेटरी है, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने की सोच रखता है, ग्लोबल प्लेसमेंट के लिए ओपन है, और उसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसकी आज की तारीख में सैलरी कम से कम 7 फिगर में होगी। और वो खुद कंसल्टेंट है तो उसकी सैलरी इससे भी 10 गुना होगी। इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कहां मिल सकता है? और सिर्फ सीए और सीएस ही ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शन। आप एमबीए, सीए, बीबीए, बीकॉम और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो मैंने आपके सामने बताए वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आज आने वाले समय को देखते हुए सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा स्कोप आने वाला है। भारत की 75% जीडीपी केवल सर्विसेज सेक्टर में होगी। सर्विसेज सेक्टर मतलब इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, लॉजिस्टिक्स, ये सब सर्विसेज सेक्टर कहलाता है। और ये सर्विसेज सेक्टर सारा का सारा कॉमर्स का ही पार्ट है। और इस सर्विसेज सेक्टर में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं, पूछिए मत। और इन सेक्टर के लिए बहुत कम लोग तैयारी करते हैं। आप इनमें एक सेक्टर पकड़ लीजिए, जैसे आपने लॉजिस्टिक्स सेक्टर पकड़ा। अब लॉजिस्टिक्स संबंधी सारे कानून समझिए, लॉजिस्टिक्स संबंधी सारा गवर्नमेंट की पॉलिसी समझिए, लॉजिस्टिक्स संबंधी सारे सिस्टम समझिए, बिजनेस सिस्टम प्रैक्टिसेस समझिए, 6 महीने की इंटर्नशिप लीजिए। आप बीबीए लॉजिस्टिक्स में कर सकते हैं, आप एमकॉम में या एमबीए में के साथ में लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी 6 महीने इंटर्नशिप हो गई लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, आप इस सेक्टर के अंदर बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। विदेशों में इतनी बढ़िया लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं, आप भी भारत में कोई अच्छी लॉजिस्टिक्स कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट को लीजिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को लीजिए, होटल मैनेजमेंट को लीजिए, राइट, फैशन इंटरमीडिएट सेक्टर को लीजिए, राइट। ये वो सेक्टर हैं जो सभी कॉमर्स सेक्टर की पार्ट। आने वाले समय के अंदर डिजिटल करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में उभर करके आने वाला है। आपने पेटीएम कंपनी का नाम सुना है? ये क्या ऑफर कर रही है? डिजिटल करेंसी। तो ये क्या चीजें हैं? इसी तरह
आने वाले टाइम के अंदर ये बिटकॉइन और ऐसी दुनिया भर की नई चीजें आने वाली, जिसमें कॉमर्स अपना रोल प्ले करने वाला है। शेयर मार्केट को लीजिए, अभी तक हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर रहे थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इनके नॉलेज हर एक को होनी चाहिए, हर व्यक्ति को। आपको तो चूंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आप तो इसके फंडामेंटल, टेक्निकल दोनों एनालिसिस समझिए, सीखिए। कोई भी कोर्स करें, इनका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करिए, अपना खुद का एक अकाउंट खोलिए, राइट, और अपने प्रेडिक्शंस को चेक करने के लिए एक एक दो दो शेयर खरीदिए, उसमें डालिए, और 2 साल 3 साल 4 साल तक उनके अंदर कितनी तेजी आई, कितनी मंदी आई, वो उसको स्टडी करिए। ये आपका पार्सल है। देखिए कितने अफसोस की बात है कि साइंस का हर विद्यार्थी साइंस का प्रैक्टिकल करता है। बिना साइंस के प्रैक्टिकल के कोई बच्चा 11वीं 12वीं का कोर्स भी नहीं करता। लेकिन कॉमर्स में कोई टीचर्स प्रैक्टिकल कराते ही नहीं है। लेकिन अब आप सबको मेरा अनुरोध है, आप में से हर व्यक्ति अपना अपना शेयर अकाउंट जरूर खोलिए। आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका खुद का शेयर अकाउंट होना चाहिए। शेयर अकाउंट, अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो आप नहीं खोल पाएंगे, लेकिन अगर 18 साल है आपकी उम्र, तो आप अपना खुद का शेयर अकाउंट खोलिए। ज्यादा नहीं, एक एक शेयर खरीद के रखिए। जैसे आपको आपके पेरेंट्स से कुछ रुपए मिले, आप पेरेंट्स को बता दीजिए कि ये 500 रुपए आपने मुझे गिफ्ट दिए हैं, ये मैं एक्सपेरिमेंट के लिए एक कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। अब पूरी उसकी एनालिसिस करिए, कंपनी की उसकी हिस्ट्री देखिए, उसकी मार्केटिंग पॉलिसी देखिए, उसकी फाइनेंशियल पॉलिसी देखिए, उसकी बैलेंस शीट डाउनलोड करिए, स्टडी करिए, उसके बारे में दूसरे लोग क्या रिकमेंड कर रहे हैं वो देखिए, उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस देखिए। आप खुद उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करिए, निकालिए, और फिर उस कंपनी में अपने पैसे डालिए, और तारीख लगाइए, इतने तारीख को इतने रुपए लगाइए, और ये तय करिए कि कम से कम 2 साल तक आप इस पैसे को लगाए रखेंगे और इसको मॉनिटर करेंगे, किधर बढ़ रहा है, किधर घट रहा है। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। 2 साल बाद आप उस पैसे को चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन तब तक आपको वॉच करने का, स्टडी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रैक्टिकल हो जाएगा। बिना प्रैक्टिकल के कोई पढ़ाई मायने नहीं रखती, ये निश्चित मानिए। तो इस तरह का प्रैक्टिकल करिए। अगर आपके घर में कोई बिजनेस चलाते हैं, आपके फादर का बिजनेस है, शॉप है, छोटा बड़ा उसकी कोई महत्व नहीं है, आपके मदर कोई बिजनेस चलाती है, आप उसमें हाथ बटाइए। जब आपको छुट्टियां मिले, गर्मी की छुट्टियां मिले या सर्दियों की छुट्टियां हो, उस बिजनेस में हाथ बढ़ाइए, उस बिजनेस की इंट्रिकेसीज को देखिए। ये आपको प्रैक्टिकल अनुभव देगा। ये इतना महत्व रखता है, इतना महत्व रखता है कि पूछिए मत। क्योंकि आप जैसे ही बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, आपको खुद लगेगा कि यही चीज तो मैं किताबों में पढ़ रहा हूं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कॉमर्स में इतनी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि पूछिए मत। साइंस में इंटर्नशिप मिलती नहीं है कई, क्योंकि बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हर एक व्यक्ति को एंट्री नहीं देती। इंटर्नशिप के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कॉमर्स में तो लोग इनवाइट करते हैं कि आप आइए इंटर्नशिप करिए। जैसे किसी स्टार्टअप में जाइए, उसको बोलिए भाई मैं आपके साथ में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ मार्केटिंग में, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूंगा, आप मुझे गाइड करते रहिए, मैं मार्केटिंग करूंगा। वो कभी मना नहीं करेगा आपको। आप वहां 6 महीने काम करिए, आपको इतना नॉलेज मिलेगा। और साथ में डेली मार्केटिंग की किताबें पढ़िए, समझिए कैसे अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं आप। इसी प्रकार फाइनेंस में जाइए, आप फाइनेंस में इंटर्नशिप कर सकते हैं। आज नीति आयोग, नाम सुना है आपने? भारत की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनको बनाने में नीति आयोग सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। नीति आयोग इंटर्नशिप देता है। कोई भी बीबीए स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट, एमबीए स्टूडेंट वहां इंटर्नशिप कर सकता है। 45,000 रुपए स्टाइपेंड मिलता है, और इतना सीखने को मिलेगा, इतना सीखने को मिलेगा, सोचिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटर्नशिप देती है, कई बैंक्स हैं अपने इंटर्नशिप देते हैं फाइनेंस सेक्टर में। आप वहां बैंक्स में जाइए और समझिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहाँ काम करिए, कई फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, वो अपने यहाँ इंटर्नशिप देते हैं। आप जरूर इंटर्नशिप करिए। बिना इंटर्नशिप कॉमर्स की पढ़ाई का कोई मायने नहीं है। आप इंटर्नशिप करिए, आपको
इस सेक्टर की सारी जानकारी मिल जाए, बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, बाकी कोर्सेज के बारे में पता नहीं, लेकिन कॉमर्स के बारे में एक बात निश्चित है, कॉमर्स का सीधा संबंध ग्लोबलाइजेशन से है। पूरी दुनिया को आपस में जो कनेक्ट करता है वही कॉमर्स। पूरी दुनिया के बिजनेस को, पूरी दुनिया के ट्रेड को, पूरी दुनिया के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को जो सपोर्ट करता है वो कॉमर्स है। इसलिए जब तक आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं, तब तक आपकी तरक्की संभव नहीं। अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करें? तो आप सबसे निवेदन है कि इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और इस तरह के दूसरे अखबार अवश्य पढ़ें। अंग्रेजी नहीं आती तो ये अखबार हिंदी में भी अवेलेबल है, आप हिंदी में पढ़ें। आप कहेंगे मेरे शहर में ये अखबार मिलते नहीं हैं, तो आपके मोबाइल में इनको डाउनलोड कर लें, ये अवेलेबल है, तो इनको अवश्य पढ़ें। मैं बाकी अखबार तो पढ़ने से आपको मना कर दूंगा, मत पढ़िए बाकी अखबार, क्योंकि आज अखबारों में है क्या? पहले पेज पर हत्या, बलात्कार, हिंसा ये भरी हुई होती, ये पढ़ने की चीजें हैं क्या? मत पढ़िए इसको। आपको खेलकूद का शौक है, सीधा खेलकूद का पेज पढ़िए ना, बस बाकी बीच के पेज मत देखिए। लेकिन चूंकि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, इसलिए बिजनेस पेज पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा पढ़ डालिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इनको पूरा पढ़ डालिए। 1 साल तक पढ़िए, समझ में नहीं आए तो भी पढ़िए, 1 साल के बाद ये समझ में आने लगेंगे। बुरा मत मानिए, 1 साल तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। उसका कारण यही है कि या तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, या आपने पूरा मन लगा के पढ़ा नहीं, तो कई शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे। अब उन शब्दों को समझने के लिए आपको बार बार गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, या इंटरनेट फाइनेंशियल डिक्शनरीज को कंसल्ट करना पड़ेगा, तब वो चीज समझ में आएगी। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, वहां लिखा हुआ है शॉर्ट, अब शॉर्ट का मतलब क्या है? ये शॉर्ट कुछ अलग शॉर्ट है, कॉमर्स का शॉर्ट है। तो कॉमर्स का शॉर्ट का मतलब छोटा नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। या वहां लिखा हुआ है लॉन्ग, तो ये कॉमर्स का लॉन्ग है, इस लॉन्ग का मतलब लंबाई नहीं है, इस लॉन्ग का मतलब कुछ और है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बोले हैं आपको, ऐसे ही हर शब्द का वहां पे थोड़ा अलग मीनिंग। इसलिए आप इन अखबारों को साल भर तक पढ़िए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इकोनॉमी किधर जा रही है, बिजनेस में क्या हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या हो रहा है। तो सही मायने में कॉमर्स की अंडरस्टैंडिंग तब शुरू होगी जब आप 1 साल तक ये फाइनेंशियल अखबार रोज पढ़ेंगे। अलग अलग चैनल्स हैं जो फाइनेंस की एनालिसिस शो करते हैं, उनको देखिए, समझने की कोशिश करें। कई तरह के लोग हैं, कई लोग बहुत कम ज्ञान रखते हुए भी अपने आप को एक्सपर्ट मानने लग जाते हैं, और वो समझते हैं कि हम कॉमर्स में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमर्स का सेक्टर इतना गहराई का सेक्टर है, इतना डेप्थ का नॉलेज सेक्टर है, इसमें कोई व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से एक्सपर्ट तो कह ही नहीं सकता। आप हम सभी इसके अंदर आगे से आगे सीखने की कोशिश कर सकते हैं और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, आज भारत के इतने फाइनेंस एक्सपर्ट्स, इतने सीईओस पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी देश में जाएं, वहां की टॉप मल्टीनेशनल कंपनी को देखें, उसमें आपको एक आध व्यक्ति तो भारतीय मिलेगा, और वो भी टॉप पोजीशन पे। ये इसीलिए हुआ है संभव कि हम लोगों ने हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस किया है। आप भी आगे इसी के ऊपर ध्यान रखें। अगर कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप आ जाइए, पास की गारंटी है, पढ़ो नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ये विश्वविद्यालय, ये कॉलेज मेरे बर्बादी का रास्ता है। लेकिन अब कोई
कोर्स है, कोई पाठ्यक्रम है जिसमें आपको बोला जाता है कि हाईएस्ट क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ये किताबें हैं, ये सिलेबस है, ये पूरा स्टडी करना पड़ेगा और इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये निश्चित मानिए वो आपका हितैषी है, वो आपको सही सलाह दे रहा है और यही आपके लिए अच्छा अवसर है। उसके लिए आप तैयार होइए और आगे बढ़ने के लिए सोचिए। अब जिस हिसाब से दुनिया में बदलाव आ रहा है, मुझे लगता है आने वाले वर्षों के अंदर भारतीय युवा इनोवेशन के सेक्टर में, स्टार्टअप के सेक्टर में, कॉर्पोरेट लीडरशिप के सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में, इवेंट मैनेजमेंट के सेक्टर में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के सेक्टर में बहुत आगे आने वाले। उनमें आपका नाम होगा या नहीं होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन सब में आने वाले तो भारतीय हैं टॉप पर, लेकिन आपका नाम तब होगा जब आप इसके लिए धुआंधार मेहनत करेंगे और अपने आप को शीर्ष पर लाएंगे। मैं आपको कह सकता हूं, आने वाले 50 वर्षों के अंदर हम लोग लगभग ये मानिए कि पूरी दुनिया में जितने भी फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं, उसमें से 20-25% भारत के लोगों को देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी संख्या होगी और इस दिशा में आप सोच सकते हैं। अब भारत इस दिशा में और प्रयास कर रहा है। अभी आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद के पास में गांधीनगर में GIFT शुरू कर दिया है। वो है ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज। ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज भारत में शुरू कर दी गई, यानी आप लोगों के लिए कॉमर्स में स्कोप और ज्यादा बढ़ गया है। नई नई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ रही हैं, यानी आपके लिए स्कोप और ज्यादा बढ़ रहा है। नए नए तरीके के फाइनेंस ऑप्शंस निकल करके आ रहे हैं, यानी आपके अवसर और ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन सब अवसरों का फायदा उठाने के लिए आप आगे आए, तैयारी करें। जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं वो मुझसे पूछें, चौहान सर से पूछें, आपके दूसरे टीचर्स से पूछें, जिनको भी आप जानते हैं उनसे पूछें। कोई पूछने में कसर मत रखें, हम भी आपको मदद करने में कोई कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि भविष्य आपका है, अवसर आपके हैं, जीवन आपका है और हम आपको भविष्य के एलन मस्क या भविष्य के बिल गेट्स या वारेन बफेट के रूप में देखते हैं। अगर वारेन बफेट अमेरिका से आया था तो उसका कारण था उस वक्त भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इनोवेशन के लिए एनकरेजमेंट नहीं था। अब भविष्य में कोई वारेन बफेट बन के आएगा तो डेफिनेटली भारत से ही आना है, तो क्या वो आप होंगे, ये आप सोचिए। और एक और बड़ी बात, देखिए भारत हमेशा से कॉमर्स में अग्रणी रहा है। आपकी किताबों में लिखा होगा कि साहब अकाउंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय सो एंड सो, एक विदेशी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ होता है कि अकाउंटिंग का आविष्कार उसने किया। मैं उसे सही नहीं मानता। उससे हजारों वर्षों पहले से भारत के अंदर अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक डेबिट क्रेडिट, ये सब हजारों वर्षों से चल रहा है। इवन मारवाड़ी अकाउंटिंग सिस्टम, मारवाड़ी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के जो मॉडल हैं वो हजारों वर्ष पुराने हैं। विदेशियों को उनके बारे में जानकारी नहीं है, और जानकारी थी तो उन्होंने उसको पढ़ करके उसको अपने नाम से कॉपीराइट करा लिया, पेटेंट करा लिया, वो एक अलग बात, एक गलत बात। हमारे देश के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे देश में ये सब व्यवस्थाएं हजारों सालों से चल रही है। तो देश में बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, ये हमारे देश में हजारों वर्षों से बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है। मैं आज भी ये कहता हूं, मारवाड़ी सिस्टम ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बहुत शानदार व्यवस्था थी, अब ये बंद हो गई है, बहुत शानदार व्यवस्था थी। इसके अंदर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई थी, एनवायरमेंट कंजर्वेशन का प्रोविजन था, कोई बिना मतलब तड़क भड़क नहीं थी। हर मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर गद्दी मेंटेन करता था, जिसको ऑफिस कहते थे। गद्दी के अंदर बहुत सिंपल व्हाइट कपड़े पहन करके रहते थे, कोई तड़क भड़क नहीं, कोई बिना मतलब के खर्चे नहीं, पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाएं, और घर के सभी मेंबर्स मिलकर के अपना बिजनेस चलाते थे, जिसको कहते थे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
सब मेंबर्स एक परिवार की तरह मिल करके रहते थे, एक साथ में खाना खाते थे, एक थाली में खाना खाते थे, एक थाली में, और अन्न का एक दाना वेस्ट नहीं करते थे। अन्न का एक दाना, इवन पानी तक वेस्ट नहीं करते थे। इतना केयरफुली वो लोग अपना काम करते थे। और यही आदतें बिजनेस में डालते, अपने कर्मचारियों को अपने परिवार के मेंबर की तरह ट्रीट करते थे, उनके उन पर पर्सनल अटेंशन देते थे, और जितनी भी आमदनी होती उसमें एक बड़ा भाग समाज के डेवलपमेंट के लिए अलग कर देते थे कि भाई ठीक है, हमें अपने गौशाला खोलनी है, हमें अस्पताल खोलनी है, हमें धर्मशाला खोलनी है। ये हमारे पुरखों की अद्भुत संस्कृति थी, ये मारवाड़ी एंटरप्रेन्योरशिप, ये कॉमर्स का असली पार्ट था, जिसको किसी किताब में नहीं मिलेगी जो आपको, क्योंकि अंग्रेजों को इनके बारे में जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो उन्होंने बताया नहीं किसी को। हमने तो विदेशी किताबों की कॉपी की है, हम में से किसी ने भी अपना दिमाग लगा करके भारत की इस अद्भुत मारवाड़ी एंटरप्रेन्योरशिप पर किताब नहीं लिखी, और न इसको कोर्स में शामिल किया। लेकिन ये सभी कॉमर्स का पार्ट था, और ये अद्भुत था, बहुत शानदार था। ये खत्म हो गया है, लेकिन इसको आने वाले 10 सालों बाद या 50 सालों बाद लोग याद रखेंगे, विदेशी लोग पूछेंगे, इतना बढ़िया सिस्टम था आपके यहाँ तो कॉमर्स का। तो ये बेहतरीन सिस्टम था दोस्तों। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपके प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं, सुनना चाहता हूं मैं कि आपके प्रश्न क्या हैं। हमने बहुत कुछ बोला है, वन वे कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा नहीं होता, बेहतर कम्युनिकेशन वही होता है कि टू वे कम्युनिकेशन। और टू वे कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप कुछ पूछेंगे और मैं उनके ऊपर अपने विचार रखूंगा, और भी लोग अपने विचार रख सकते हैं। मैं एक बार समराइज कर दूं हमने जो कुछ भी डिस्कस किया समरी के रूप में। पहली बात, आपके लक्ष्य चेंज करिए। आपको आने वाले समय में दुनिया का लीडिंग बिजनेस प्रोफेशनल बनना है, लीडिंग एंटरप्रेन्योर बनना है, लीडिंग बिजनेस लीडर बनना, ये आपका टारगेट नंबर 1। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, ये आपका दूसरा पर्सपेक्टिव। तीसरा, कोई भी पढ़ाई करिए, उस पढ़ाई के साथ एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव को डेवलप करने के लिए लेटेस्ट कोर्सेज करिए, लेटेस्ट करिकुलम को स्टडी करिए, रिगरसली पढ़ाई करिए, और दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति बनिए। अंग्रेजी के अखबार वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। कौन से अखबार मैंने बोला? इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड। ये अखबार रोज पढ़िए, इससे आपको आने वाले जमाने में क्या होने वाला है इकोनॉमी में, वो एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट करें, अपना खुद का शेयर मार्केट में अकाउंट खोलें, अपना खुद का डीमेट अकाउंट खोलें, अपना खुद का बैंक अकाउंट खोलें, आप खुद अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलें, आप खुद अपना इंश्योरेंस का अकाउंट खोलें, और इसको स्टडी करें, इसको नोट करके रखें, इसमें क्या चेंज आ रहे हैं, इसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, उसके ऊपर लिखें, इससे संबंधित किताबें पढ़ें, इसको अपडेट करें, तभी आपको नॉलेज मिलेगा। कम से कम 6 महीने की इंटर्नशिप, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप को करें, जो आपके बीबीए, बीकॉम, एमबीए जो भी आप पढ़ाई करें उसमें होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पूरी नॉलेज लें, और यकीन माने भारत में दुनिया भर के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप खरीद करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया में उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय लोगों ने मार्केटिंग तो छोड़ ही दी, हम लोगों को मार्केटिंग आती नहीं है। हमारे पास एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया अंग्रेजों ने। हमें लगता है कि भारत में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक से एक बढ़कर के चीजें हैं। अब आप जैसे युवा आगे आएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ के प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया में मार्केटिंग करेंगे, यहाँ की सर्विसेज की पूरी दुनिया में मार्केटिंग करेंगे, यू कैन क्रिएट ग्रेट एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ योरसेल्फ। तो ये आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि मुझे भारत के एक एक प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया के अंदर उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए अवसर खोजने हैं। मौका मिले तो विदेशों में स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम में जाकर के आइए, दूसरी कंट्रीज को देखिए इस पर्सपेक्टिव से कि मैं भारत से यहाँ क्या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, कैसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, राइट। कोशिश करिए, नीति आयोग, आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंटर्नशिप लीजिए, और मौका मिले तो आप विदेश की टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी इंटर्नशिप करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी मौका मिले तो इंटर्नशिप करें, बैंक्स में भी इंटर्नशिप करने का मौका ढूंढें। ये आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। आपके मन में कोई आइडिया हो
तो स्टार्टअप में रजिस्टर कराएं, अपना स्टार्टअप रजिस्टर कराएं, वहां किसी मेंटर के पास जाएं, उनसे गाइडेंस लें, अपने बिजनेस प्लान को आगे से आगे डेवलप करें, कम से कम 2-3 साल इस सेक्टर में दिमाग लगाएं, पढ़ाई के साथ साथ। आपका हो सकता है 3 साल बाद आपका ही स्टार्टअप लॉन्च हो जाए। कम से कम स्टार्टअप सेंटर पे रजिस्टर करने से आपके आइडिया को डेवलप करने में आपको मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा स्कोप, तो सर्विसेज सेक्टर पे विशेष जोर दें। सर्विसेज सेक्टर जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म, राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज, बहुत स्कोप, इनके ऊपर फोकस करें, इनमें आगे बढ़ने के लिए प्लान बनाएं। और मेरा आपसे सबसे विशेष अनुरोध है, भारत की हजारों सालों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को अपना ध्यान दें, रिस्पेक्ट दें, उसको प्रिजर्व करें, उसको डेवलप करें, उसको प्रमोट करें। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी हेरिटेज, हमारी नॉलेज बेस, हमारे पुरखों की जो हेरिटेज थी वो गजब की, उसको वापस से एस्टेब्लिश करें। उस हमारे जो हजारों वर्ष पुराने कॉमर्स के सिस्टम थे, एंटरप्रेन्योरशिप थी, वो शानदार थी, उसको उसमें फील अ प्राइड इन इट, फील अ प्राइड। जो किताबों में लिख दिया ना कि भारत के बिजनेसमैन बेकार थे, वो सब गलत है।